दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल स्टडी का सिलेबस है उसमें दिया गया है। इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। अब दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि संविधान सभा है क्या। तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा जो है ना, संविधान निर्माताओं का समूह था, उसी को दोस्तों हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी यहां पर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत की संविधान सभा ने। तो दोस्तों संविधान निर्माताओं का जो समूह था, जो ग्रुप था, उसी को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों संविधान सभा में भारत के पॉलिटिशियन थे, भारत के एजुकेटेड पर्सन थे, तो दोस्तों भारत के जो है ना प्रसिद्ध लॉयर भी थे। इसमें दोस्तों नेहरू जी थे, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे। इसमें दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो दोस्तों इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और भी बड़े बड़े जो है इसमें पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, राजनीतिक थे। और दोस्तों जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो दोस्तों इसमें जो है ना इस बात को विशेष ध्यान में रखा गया कि भारत के जो है ना सभी धर्म और जाति के लोगों को शामिल किया जाए, और दोस्तों इसमें जो है सभी प्रांतों के लोगों को शामिल किया गया था, सो डैट दोस्तों किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसलिए तो दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, क्योंकि दोस्तों भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखकर किया गया। अब दोस्तों कुछ प्रांत ऐसे भी थे जो भारत के संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा तो उससे पहले दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भारत की संविधान सभा बनाया जाएगा। तभी तो दोस्तों संविधान सभा में जो लोग हैं, जो इसमें जो राजनीतिक है, जो इसमें दोस्तों संविधान निर्माता है, वो मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों इसका गठन जो है ना किसके अनुसार किया गया था। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, तो संविधान बनने से पहले होगा। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। बाद में दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो दोस्तों हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो दोस्तों मुस्लिम लीग जो था ना, वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए दोस्तों उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो दोस्तों भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने मिलकर बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे, और दोस्तों सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी है। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक ना। इसका राइट आंसर तो मोस्टली स्टूडेंट जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया। ये यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत का संविधान सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। दोस्तों आगे के जो स्टेटमेंट राइट है उसको आपको टिक करना है। तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। दोस्तों यहां पर अभिभावक से तात्पर्य है संरक्षक, देखभाल करने वाला। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं संसद में जब कोई कानून पारित किया जाता है या कानून बनाया जाता है तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए जो है जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा भारत का, वो दोस्तों उसकी जांच करता है। अगर ये जनता के हितों में ना हो, दोस्तों जनता के हितों में ना हो तो दोस्तों क्या करता है आप सभी जानते हैं, उसको जो है रद्द कर सकता है या दोस्तों संसद को जो है ना उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकता है या फिर दोस्तों उसको जो है ना उसमें कुछ संशोधन करने के लिए कह सकता है। ये दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान किया जाता है और ये भारतीय संविधान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने जो है ना इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान का निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत एक धर्मनिरपेक्ष